तो हेलो, कैसे हो सब लोग। तो शुरू करते हैं। इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है, उसमें एक सवाल है। मतलब इसका पूरा जवाब ये है कि 3 तरह के लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट और एक और था ना कॉन्करेंट। हाँ, तो यूनियन लिस्ट में करेंसी, बैंकिंग और ये फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आता है। और इन सब को यूनियन गवर्नमेंट मतलब अपनी स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। स्टेट लिस्ट में ये आता है कॉमर्स, पुलिस, ट्रेड, इरिगेशन एक्सेट्रा। ये सब स्टेट संभालती है। मतलब जो लोकल इम्पोर्टेंस या फिर स्टेट इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें हैं वो स्टेट के पास रहती है। अब ये तीसरा लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ये है कि यहाँ पर दोनों की चल सकती है। मतलब दोनों की चल सकती है मतलब कि यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल का दबदबा है। लेकिन अगर यहाँ पर एजुकेशन, मैरिज, अडॉप्शन ये सब चीज़ों को लेकर होता है तो एमसीक्यू में आता है, तो याद रख लेना। तो अब ये करते हैं कि इन सब में ये होता है कि अगर स्टेट और सेंट्रल का कोई एक चीज़ में तकरार हुई तो फिर ये होगा कि सेंट्रल का लॉ लागू हो जाएगा, क्योंकि मालूम ही है सेंट्रल इज़ मोर पावरफुल देन स्टेट। तो कॉन्करेंट तो हो गया। रेसिडुअरी लिस्ट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट समझ सकते हो, इस पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ये रेसिडुअरी लिस्ट वो लिस्ट है जो उनमें ये सब चीज़ें रहती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आई थी, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एक्सेट्रा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आई थी और इन सब के लॉज तो वही बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब थी आज की। तो मिलते हैं फिर।